तेजय क्षमा धृति शोचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं विजातस्य भारत। गीता के 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्कार। आज हम 5वें अध्याय क्षमा का अध्ययन करेंगे। तो इस 16वें अध्याय का तीसरा श्लोक, जिसका सरलार्थ है प्यारे बच्चों, प्रत्येक मनुष्य तेज यानी प्रभाव, क्षमा, धैर्य, द्रोह न करना, अति सम्मान न चाहना आदि दैवीय संपदा के साथ उत्पन्न होता है। इनसे क्षमा संपदा का वर्णन इस अध्याय में है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय के अंदर हम क्षमा के बारे में पढ़ेंगे। क्षमा यानी माफी। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपका डाउट है, कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। हमारे प्रति किए गए किसी के अपराध, भूल या त्रुटि को मन में न रखकर उसे आगे ऐसी त्रुटि या अपराध से सचेत करके भुला देना, सामर्थ्य होते हुए भी दंड देने या दिलवाने की न सोचना तथा न ही बदला लेने की कोई भावना मन में रखना, यही यथार्थ क्षमा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रति किसी ने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, कोई भूल की है, अगर हम उस अपराध को, उस भूल को भुला दें, हमारे अंदर ताकत हो, फिर भी हम दंड ना दिलवाएं, ना दंड दें और ना ही कोई बदले की भावना रखें, जब ऐसा मन में आ जाता है तो यही वास्तविक रूप में क्षमा का रूप है, यही क्षमा है। आप सोचेंगे कि यह जीवन में अपनाया जाने वाला सद्गुण है या जीवन की कोई कठिन परीक्षा। आज के वातावरण में जब छोटी छोटी बातें रोष, क्रोध तथा आक्रोश उत्पन्न कर देती हैं और भीतर द्वेष यानी वैर भाव व आवेश भर देती हैं, ऐसे में क्षमा का यह स्वरूप जीवन में लाना कहाँ संभव है। जब छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर हम अपना आपा खो देते हैं, तब जीवन में क्षमा को कैसे लाया जाए, कैसे संभव है? विचार करें। ऐसी सोच क्या हर समय हमें यहाँ तक नहीं उलझाए रखेगी कि त्रुटि या भूल किसी की और विक्षेपता हमारी, गलती किसी की और सजा हम भोगें? भला क्यों? इसका समाधान है क्षमा। तो कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, गलती कोई और करता है और उसकी सजा हमें मिलती है। तो जब ऐसा मन में आए तो इन सब चीजों का जो एक ही हल है, एक ही समाधान है, और वो है क्षमा। यह भी मत सोचना कि क्षमा तो जीवन की दुर्बलता मानी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। क्षमा को भारतीय संस्कृति में वीरों का आभूषण, गहना कहा गया है। किसी के अपराधों को क्षमा करते ही आप अपने भीतर तक एक विशेष संतुष्टि, शांति, बल और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। क्षमा के अभाव में बदले की आग स्वयं को अंदर ही अंदर जलाती और तपाती रहेगी। महानता इसमें नहीं है कि किसी से ईर्ष्या, द्वेष और आवेश बनाए रखें, महानता क्षमा में ही है। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, किसी को उसकी भूलों के लिए क्षमा कर देते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप एक शांति आ जाती है, एक खुशी आ जाती है, एक संतुष्टि आ जाती है। एक प्रसंग सबको स्तब्ध कर गया और द्रौपदी की महानता का परिचायक बन गया। एक किस्सा है द्रौपदी के बारे में कि अश्वत्थामा के द्वारा 5 पांडवों के भ्रम में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। किसी के पुत्रों की हत्या कर देना कितनी बड़ी बात है। अश्वत्थामा जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या इस भ्रम में कर जाते हैं कि उन्होंने 5 पांडवों की हत्या कर दी है। अर्जुन अश्वत्थामा को परास्त कर उसे पकड़कर भरी सभा में लाता है और द्रौपदी से पूछता है कि इसके टुकड़े सिर से करना प्रारंभ करूं या पैरों से? तब उत्तर था, नहीं आर्यपुत्र, इसे छोड़ दो। यह ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है। पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है यह मैं जानती हूँ। गुरुपुत्र का वध करवा कर मैं गुरु माँ के रूप में किसी और माँ के हृदय को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। क्षमा के संबंध में यह भी स्मरण रखने योग्य है कि जब विषय राष्ट्र स्वाभिमान का हो और परंपराओं तथा आदर्शों पर आघात हो रहा हो, तब स्थिति विचारणीय हो जाती है। वहीं द्रौपदी दुशासन द्वारा चीरहरण के दुस्साहस पर कठोर शाप देती है।
तो प्यारे बच्चों, जब राष्ट्र के स्वाभिमान की बात हो या परंपराओं की आदर्शों की बात हो, तब क्षमा का रूप बदल जाता है। यही द्रौपदी जो अश्वत्थामा को 5 पुत्रों की हत्या करने पर क्षमा कर देती है, वहीं जब आदर्श की बात आती है तो दुशासन जो चीरहरण करता है उसको वो कठोर शाप दे देती है, उसे क्षमा नहीं करती। कभी कभी भगवान से अपनी स्वयं की त्रुटियों गलतियों के लिए क्षमा याचना, माफी मांगना भी क्षमा का ही एक रूप है। हम भगवान के सामने जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, हमसे जो भी अपराध हुआ है उन्हें क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा करें। तो यह क्षमा का ही एक रूप है। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन निवेदन करता है कि जैसे पिता पुत्र की, पति पत्नी की और एक मित्र दूसरे मित्र की प्रमाद या प्रेम वश हुई त्रुटियों को क्षमा कर देता है, ऐसे ही आप भी मेरे किसी भी प्रकार के अपराध या भूल को क्षमा करें। यहाँ यह बात भी सामने आती है कि घर परिवार या मित्रता में हुई त्रुटियों की गांठ मत बांधो, क्षमा करो और सद्भावना बढ़ाओ। किसी को क्षमा करना पड़े तो कर दो और किसी से क्षमा मांगनी पड़े तो मांग लो। जीवन जटिलताओं से, कठिनताओं से बच जाएगा और संबंध दुर्भावनाओं की भेंट नहीं चढ़ेंगे, संबंध भी संवरते चले जाएंगे। जिंदगी का सफर मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, जिंदगी का सफर मैंने कुछ यूं आसान कर लिया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था क्षमा अध्याय। उम्मीद है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। पाठ के अनुसार क्षमा की क्या परिभाषा है? हमारे प्रति किए गए किसी के अपराध, भूल या त्रुटि को मन में न रखकर उसे आगे ऐसी त्रुटि या अपराध से सचेत करके भुला देना, सामर्थ्य होते हुए भी दंड देना या दिलवाने की न सोचना तथा न ही बदला लेने की कोई भावना मन में रखना, यही यथार्थ वास्तविक क्षमा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। किसी के अपराध को क्षमा करते ही मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? किसी को क्षमा करते ही हम अपने भीतर तक विशेष संतुष्टि, शांति, बल और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अर्जुन के प्रश्न का द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया और क्यों? द्रौपदी ने उत्तर दिया कि गुरुपुत्र का वध करवाकर मैं गुरु मां के रूप में किसी और मां के हृदय को दुख नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि यह ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है तथा पुत्र वियोग की पीड़ा क्या होती है यह मैं जानती हूं। जीवन में क्षमा सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? एक दूसरे की भूलों को क्षमा करने से जीवन जटिलताओं से बच जाएगा और संबंध दुर्भावनाओं की भेंट नहीं चढ़ेंगे। आपसे क्या सभी परिस्थितियों में क्षमा करना संभव है? जब विषय राष्ट्र स्वाभिमान का हो और परंपराओं तथा आदर्शों पर आघात हो रहा हो, तब यह स्थिति विचारणीय हो जाती है। हर स्थिति में क्षमा करना संभव नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभवों को साझा करें जब आपने किसी को उसकी गलती पर क्षमा किया हो। वर्तमान में क्षमा भाव अप्राप्य क्यों जान पड़ता है? वर्तमान में छोटी छोटी बातों पर लेकर क्रोधित हो जाते हैं, रोष उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे से वैर भाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में क्षमा का भाव जो है बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही कम लोगों के अंदर ये गुण दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये अध्याय किया क्षमा, तो इसके प्रश्न उत्तर आपने किए। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर जरूर पूछें। और इस चैनल को अभी तक आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।